एलन मस्क कहते हैं, मुझे लगता है कि फर्स्ट चीज इस बात पर डिपेंड करती है कि आप यह कितनी अच्छी तरह से करना चाहते हैं। अगर आप एक कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा वर्कआउट करना होगा। वो बताते हैं, जब मैं और मेरा भाई अपनी पहली कंपनी स्टार्ट कर रहे थे तब हमने एक अपार्टमेंट लेने के बजाय हमने बस एक स्मॉल ऑफिस रेंट पर लिया और हम सोफे पर सोते थे। हमारे पास सिर्फ एक ही कंप्यूटर था। ड्यूरिंग द डे वेबसाइट चालू रहती थी और मैं रात को कोडिंग कर रहा था। हफ्तों के 7 दिन, ऑल द टाइम, जस्ट वर्क वेरी हार्ड। मैं यही कहूँगा, खासकर अगर आप एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा मतलब है, अगर आप नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 50 घंटे काम कर रहा है और आप 100 घंटे काम कर रहे हैं तो आप दूसरी कंपनी के कंपैरिजन में 2 गुना अचीव कर सकते हैं। एलन कहते हैं, मुझे लगता है कि सेकंड चीज यह है कि आपको यह पक्का करना होगा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह एक ग्रेट प्रोडक्ट या सर्विस है। यह रियली में बहुत अच्छा होना चाहिए। मेरा मतलब है कि अगर आप एक नई कंपनी है, जब तक कि यह कोई न्यू इंडस्ट्री या न्यू मार्केट से है, अगर यह एक अनटैप्ड मार्केट से है, देन आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस का स्टैंडर्ड लो रख सकते हैं। बट अगर आप ऐसी किसी भी चीज में एंटर कर रहे हैं जहां ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीटर मौजूद है, तो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को उनके कंपैरिजन में बहुत अच्छा होना चाहिए। यह थोड़ा बेहतर नहीं हो सकता, बिकॉज तब आपको खुद को कस्टमर की जगह पर रखना चाहिए और खुद से पूछना चाहिए कि आप इसे क्यों खरीदेंगे। आप हमेशा ट्रस्टेड ब्रांड खरीदेंगे जब तक कि कोई बड़ा डिफरेंस ना हो। ज्यादातर टाइम एंटरप्रेन्योर कुछ ऐसा लेकर आते हैं जो सिर्फ थोड़ा अच्छा होता है, और यह सिर्फ थोड़ा अच्छा नहीं हो सकता, यह बहुत अच्छा होना चाहिए। एलन कहते हैं, मुझे लगता है कि थर्ड चीज यह है कि यदि आप एक कंपनी बना रहे हैं या अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ग्रेट लोगों को अट्रैक्ट करें। या तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो जो अमेजिंग हो, और अगर आप एक कंपनी बना रहे हैं तो आपको ग्रेट लोगों को इकट्ठा करना होगा। मेरा मतलब है कि सभी कंपनी लोगों का एक ग्रुप है जो एक प्रोडक्ट या सर्विस बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और इसीलिए यह इस बात पर डिपेंड करता है कि वह ग्रुप कितना टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग है और किस हद तक वे एक सही डायरेक्शन में एकजुट होकर फोकस्ड हैं। यही कंपनी की सक्सेस को निर्धारित करेगा। इसलिए अगर आप एक कंपनी बना रहे हैं तो ग्रेट लोगों को इकट्ठा करने के लिए हर संभव प्रयास करें। एलन कहते हैं, मुझे लगता है कि फोर्थ चीज यह है कि फोकस ऑन सिग्नल ओवर नॉइज। बहुत सारी कंपनीज कंफ्यूज हो जाती है। वह उन चीजों पर पैसा खर्च करते हैं जो एक्चुअली में प्रोडक्ट को बेहतर नहीं बनाती। फॉर एग्जाम्पल, हमने कभी भी टेस्ला की एडवर्टाइजिंग पर पैसा खर्च नहीं किया। हमने कार को जितना पॉसिबल हो उतना अच्छा बनाने की कोशिश करने के लिए R&D, मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन में सारा पैसा लगाया, और मुझे लगता है कि यही सही तरीका है। आपको बस यह देखना है कि जो भी पैसे आप खर्च कर रहे हैं, क्या इससे आपका प्रोडक्ट या सर्विस बेहतर हो रहा है या नहीं। अगर नहीं तो उस खर्चे को रोक दे। एलन कहते हैं, मुझे लगता है कि फिफ्थ एंड लास्ट चीज जो मैं आपको करने के लिए एनकरेज करूंगा वो है रिस्क। यही टाइम है रिस्क लेने का। अगर अभी आपकी शादी नहीं हुई है, आप एक यंग एज में हो, तो यही राइट टाइम है रिस्क लेने का। क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती जाती है, और एक बार जब आपकी फैमिली बड़ी हो जाती है, तब आप ना केवल अपने लिए बल्कि अपनी फैमिली के लिए भी रिस्क उठाना शुरू कर देते हैं। तब उन चीज़ों को करना बहुत कठिन हो जाता है जो शायद रिस्क लेने का सही टाइम नहीं होगा। इसलिए यही टाइम है कुछ करने का, जब तक कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। दोस्तों, यह थी एलन मस्क की 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइसेस। आई होप एलन मस्क की एडवाइसेस आपके जरूर काम आए। जस्ट डू इट फ्रेंड्स, यू कैन डू इट।
दिस आई प्रवीण फ्रॉम यार तेरे लिए। सी यू सून फ्रेंड्स।